अच्छा जी। अच्छा, लास्ट टाइम अभी हमने डिस्कस किया वेरिएबल्स को, उसके हमने टाइप्स पढ़े, और अब हम आते हैं मेजरमेंट स्केल की तरफ। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट स्केल का। ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वेरिएबल्स के ऊपर जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस डेटा की डिफरेंट नेचर होती है। उस नेचर के हिसाब से हमने वेरिएबल्स को कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है, जिसको ओवरऑल हमने मेजरमेंट स्केल का नाम दिया है। तो इसमें हमारे पास चार किस्म के स्केल हैं, और फिर वन बाय वन हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि कौन सी डेटा का क्या नेचर है और वो कौन सी कैटेगरी में जो है वो फॉल कर रहा है। अच्छा, इसमें फर्स्ट पे हमारे पास एक आता है नॉमिनल स्केल। सेकंड पे हमारे पास आता है ऑर्डिनल स्केल। थर्ड पे है हमारे पास इंटरवल स्केल। और फोर्थ पे है रेशो स्केल। ठीक है। ये जो मेजरमेंट स्केल है ये ज्यादातर जब हम रिसर्च की तरफ जाते हैं, जब आपका 6-7 सेमेस्टर होता है, उसमें आप छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाते हो, तो उस प्रोजेक्ट में आप एक क्वेश्चनियर टाइप बनाते हो, और क्वेश्चनियर में बाज दफा ऐसे क्वेश्चनियर होते हैं जिसका आंसर होता है यस और नो की फॉर्म में। ठीक है। बाज दफा ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके पास दो से ज्यादा जो है वो ऑप्शंस होते हैं। कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास एक रैंकिंग की फॉर्म में होते हैं, एक ऑर्डर की फॉर्म में होते हैं। तो इसको, इस किस्म के जो है वो वेरिएबल्स को फिर हमने कैटेगराइज किया हुआ है। यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट पे है, इसको हम कहते हैं नॉमिनल स्केल। पहले हम इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं और फिर ये डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। अच्छा, नॉमिनल स्केल में हमारे पास उस किस्म के वेरिएबल्स आते हैं जो कि जिसके ऑप्शंस जो है ना वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होते हैं दैट कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम, यानी कि जो एक साथ अकर नहीं हो सकते। मतलब फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। आज अगर आपसे कोई पूछे कि आप यूनिवर्सिटी गए थे, तो आप सिर्फ यस और नो में उसका आंसर दे सकते हो कि या तो मैं यूनिवर्सिटी गया था या फिर मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया था। ठीक है। अब दोनों को हम कंबाइन नहीं कर सकते, यस और नो को, कि आप गए भी थे और नहीं भी गए थे। क्लियर है? तो नॉमिनल स्केल में कैटेगरीज बनती है, उस किस्म की कैटेगरीज होती है दैट कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। सिंपल सी एग्जांपल ये है कि इसका आंसर जो है आपके पास यस और नो की फॉर्म में होगा। ठीक है। या लेट सपोज हम दूसरी एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट सपोज रैन की एग्जांपल लेते हैं। रैन में हम कहते हैं कि इसको लेट सपोज हम कैटेगराइज करें हैवी और मॉडरेट और लेट सपोज स्लो लिख देते हैं। ठीक है। मतलब कि रैन को हमने कैटेगराइज किया, या तो बारिश बहुत तेज हो रही है, या वो नॉर्मल है, या बहुत ही स्लो है। ठीक है। तो मतलब नॉमिनल स्केल में हमारे पास कैटेगरीज बनती है, उस किस्म की कैटेगरीज होती है कि जैसे उसको हम नाम देते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। ठीक है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को आप डिफाइन कर सकते हो दैट कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम, कि एक ही वक्त में वो जो दो कैटेगरीज है वो एक ही वक्त में अकर उसकी अकरेंस नहीं हो सकती। ठीक है। या आप ये कह लो कि बारिश तेज भी हो रही है और स्लो भी है। ठीक है। तो इस तरह नहीं हो सकता, मतलब कोई एक ही कैटेगरी में वो फॉल करेगा। या जैसे लेट सपोज जो है वो हम जेंडर की मिसाल लेते हैं। क्लियर है? तो जेंडर में लेट सपोज आपके पास दो कैटेगरीज बनी है, मेल की और फीमेल की।
क्लियर है। और लेट्स सपोज आप कॉइन टॉस करते हो, तो कॉइन टॉसिंग में आपके पास या तो वो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, हेड और टेल है, ठीक है। दोनों एक साथ जो है वो अकर नहीं हो सकते। लेट्स सपोज आप डाइस थ्रो करते हो, और डाइस का पता है ना, वो लूडो वगैरह जो खेलते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर आप देखो तो आपके पास इसी तरह के नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 तक। तो ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं कि या तो 1 आएगा या फिर 2 या 3 4 या 5 या 6, ठीक है। सारे जो है वो इकट्ठे एक साथ नहीं आ सकते। तो नॉमिनल स्केल में आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज होती है, ठीक है। तो इस किस्म का अगर आपके पास डाटा हो तो उसको हम कहते हैं नॉमिनल स्केल। वो सारे जो है किसके अंदर आएंगे, वो नॉमिनल स्केल के अंदर आएंगे। क्लियर है। अच्छा, फिर हम आते हैं दूसरे ऑर्डिनल स्केल की तरफ। जैसे नाम से जाहिर है, ऑर्डिनल स्केल। अच्छा, अब ऑर्डिनल स्केल में एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, ठीक है। यानी कि इसका जो डेटा होता है वो एक ऑर्डर की फॉर्म में होता है। अब कैसे ऑर्डर की फॉर्म में होता है, जैसे लेट्स सपोज स्टूडेंट्स के ग्रेड्स आते हैं, तो स्टूडेंट्स के ग्रेड्स हम लिखते हैं एक्सेलेंट, गुड और पुअर में, ठीक है। तो इट मींस कि इसके अंदर ना एक स्पेसिफिक जो है वो ऑर्डर है। तो अगर इस किस्म का डेटा हो जिसके जिसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर दिया गया हो या जिसके अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्डर मौजूद हो, तो उस किस्म के डेटा को हम कहते हैं ऑर्डिनल स्केल। यानी कि वो जो डेटा होगा वो ऑर्डिनल स्केल के अंडर आएगा। या लेट्स सपोज हम ये भी एग्जांपल ले सकते हैं, जो ग्रेड्स आते हैं स्टूडेंट्स के, लेट्स सपोज फर्स्ट सेकंड और थर्ड लिख देते हैं, आसान सी एग्जांपल है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसकी फर्स्ट पोजीशन है, इसकी सेकंड पोजीशन है, इसकी थर्ड पोजीशन है, तो इट मींस कि इसके जो है वो एक स्पेसिफिक इसमें ऑर्डर मौजूद है। तो अगर इस किस्म का डाटा हो तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा नॉमिनल स्केल के, सॉरी ऑर्डिनल स्केल के अंदर। जैसे नाम से भी जाहिर है कि इसमें एक स्पेसिफिक जो है वो ऑर्डर होता है। क्लियर है बात। अच्छा, फिर हम आते हैं थर्ड पे, इंटरवल स्केल है। अच्छा, इंटरवल स्केल में हमारे पास आ, उस किस्म का डेटा, इसमें नॉमिनल ऑर्डिनल की सारी प्रॉपर्टीज होती है, और साथ में जो है इसमें एक इंटरवल टाइप होता है जिसको आप माइनस भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब लेट्स सपोज आप एग्जांपल लो टेम्परेचर की, ठीक है। ये जो इंटरवल स्केल और रेशो स्केल होता है ना, इन दोनों में सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है, और वो ये डिफरेंस है कि इंटरवल स्केल का जो डेटा होता है उसको हम एक दूसरे पे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो रेशो स्केल होता है, रेशो का आपको पता है, रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, डिवीजन की फॉर्म में, तो उसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जैसे देखो टेम्परेचर की हमने एग्जांपल ली, अब टेम्परेचर में हम ये कह सकते हैं कि लेट्स सपोज इस्लामाबाद का टेम्परेचर जो है वो लेट्स सपोज आज 29 डिग्री है, फॉर एग्जांपल 29 डिग्री है लेट्स सपोज, ठीक है। और दूसरी लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं पेशावर की। पेशावर की जो का जो टेम्परेचर है वो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल 31 डिग्री है, ठीक है। अब देखो, अब इंटरवल स्केल में क्या होगा कि इंटरवल स्केल में आप ये तो कह सकते हो कि पेशावर का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री इससे जो है वो, उसमें जो डिफरेंस है वो 2 डिग्री का है। इस्लामाबाद और पेशावर के टेम्परेचर में 2 डिग्री का डिफरेंस है।
मतलब आप 31 में से 29 को माइनस कर सकते हो, कोई एक कंसेप्ट बनता है इसका। लेकिन 29 को आप 39 पे डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको फिर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वैसे सिंपल नंबर्स तो आप डिवाइड कर सकते हो कि 29 डिवाइड बाई 31 लिखो, लेकिन उसका जो आंसर आएगा उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि टेम्परेचर को आपने एक सिटी के टेम्परेचर को दूसरे से डिवाइड किया, तो उसको आप कैसे जो है इंटरप्रेट करोगे। ठीक है, तो इंटरवल स्केल का जो डेटा होता है उसमें आप माइनस कर सकते हो नंबर्स को, लेकिन उसमें आप डिवीजन नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें अगर आप डिवीजन अगर करोगे तो वो यूजलेस होगा, उसको आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते। क्लियर है? जैसे लेट्स सपोज आप एक दूसरी एग्जांपल लो क्लॉजेस लेंथ की। ठीक है, लेट्स सपोज एक पर्सन है, पर्सन वन। पर्सन वन की जो शर्ट की लेंथ है वो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल 4.9 फीट है। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं। क्लियर? ये पर्सन वन, और लेट्स सपोज एक पर्सन टू हम लेते हैं। पर्सन टू की जो शर्ट लेंथ है वो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आप लिखो कि 5.3 फीट है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हम ये तो कह सकते हैं कि पर्सन टू की शर्ट की लेंथ इस पर्सन वन से इतनी जो है वो पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर 4.9 को 5.3 से आप डिवाइड करो तो फिर आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस किस्म का डेटा जिसमें वैल्यूज को जब आप उसमें से माइनस करोगे और वो आपको एक कंसेप्चुअल आंसर दे, ठीक है, आप उसको आसानी के साथ इंटरप्रेट कर सकते हो, तो उस किस्म का जो डेटा होगा वो आएगा इंटरवल की फॉर्म में, सॉरी इंटरवल स्केल के अंडर। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये है कि रेशो स्केल है। रेशो स्केल में नॉमिनल और बाकी सारी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन इसमें साथ में एक डिवीजन का भी वो हो सकता है, यानी कि इसमें आप वैल्यूज को डिवाइड भी कर सकते हो। लेट्स सपोज इनकम है, ठीक है, और पर्सन्स की इनकम है तो आप उसको डिवाइड भी कर सकते हो। लेट्स सपोज कोई प्राइस है, प्राइस को आप डिवाइड करना चाहो 4 पर्सन्स में, तो आप उसको इक्वली डिवाइड भी कर सकते हो, और वो आपको एक कंसेप्चुअल आंसर भी देगा, और वो उसको आप इंटरप्रेट भी कर सकते हो। ठीक हो गया? तो नॉमिनल स्केल में आपके पास कैटेगरीज होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन सी है? दैट कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। सेकंड पे आपने पढ़ा ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। इंटरवल स्केल में दोनों प्रॉपर्टीज होती है, और साथ में जो है हम उसमें चीजें एक दूसरे से माइनस भी कर सकते हैं। जब हम चीजें एक दूसरे से माइनस करते हैं तो उसकी इंटरप्रिटेशन पॉसिबल होती है, लेकिन अगर उस किस्म का डेटा हम एक दूसरे पर डिवाइड करें तो वो हमें एक कंसेप्चुअल आंसर नहीं देता। रेशो स्केल में ये होता है कि बाकी सारी प्रॉपर्टीज होती है, और साथ में डिवीजन के भी जो है वो प्रॉपर्टी मौजूद होती है कि इसमें आप नंबर एक दूसरे पे डिवाइड भी कर सकते हो, और वो आपको एक कंसेप्चुअल आंसर भी दे सकता है, और उसको आप फर्दर जाके उसकी इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास थे मेजरमेंट स्केल के 4 टाइप्स थे। ठीक है, और बाकी हम इसकी यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। ये जो हमने एक्सप्लेनेशन की, यही सारी आप उसी एक्सप्लेनेशन को कंसेप्ट वाइज मतलब कि आप किसी को समझा भी सकते हो और आप उसको वैसे लिख भी सकते हो। तो नॉमिनल स्केल में वो कह रहा है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा into mutually exclusive qualitative categories or classes is said to be constitute a nominal scale। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपके पास एक किस्म का डेटा है और उसको आपने कैटेगराइज किया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास था नॉमिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में क्या था कि वो कह रहा है कि इट इंक्लूड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉमिनल स्केल एंड इन एडिशन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डरिंग।
ठीक है, मतलब कि एक के बाद जो दूसरा आता है उसमें प्रीवियस भी प्रॉपर्टी मौजूद होती है, लेकिन साथ में उसमें एक करेक्टरिस्टिक जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे नॉमिनल स्केल में सिर्फ कैटेगरीज थी, ऑर्डिनल स्केल में कैटेगरीज भी है लेकिन वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है। ठीक है, इंटरवल स्केल में क्या होता है कि कैटेगरीज भी हो सकती है और इसमें आपके पास जो इंक्रीमेंट हुई है वो ये है कि वैल्यूज को आप एक दूसरे से माइनस भी कर सकते हो। नॉमिनल स्केल में आप देखो हम एक दूसरे से उसको माइनस नहीं कर सकते, मतलब यस है या नो है, तो उसमें माइनस का या डिवीजन का कोई कंसेप्ट नहीं है। ऑर्डिनल स्केल है तो फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, तो उसमें भी माइनस का कोई जो है वो कंसेप्ट नहीं है। इंटरवल स्केल है तो इंटरवल स्केल में जो इजाफा हुआ है वो किस चीज का हुआ है कि इसमें आप वैल्यूज को माइनस भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिखा है बट नॉट अ ट्रू जीरो पॉइंट। ये जो नॉट ट्रू जीरो पॉइंट ये लिखा हुआ है ना, उसका यही मतलब है जिसको हमने एक्सप्लेन किया कि इसमें जो है वैल्यूज हम एक दूसरे पे डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें एक कंसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकता। ठीक है, और जो रेशो स्केल है इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एन इंटरवल स्केल वेयर द स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज ट्रू जीरो पॉइंट एज इट्स ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें आप वैल्यूज को माइनस भी कर सकते हो और वैल्यूज को जो है एक दूसरे पे डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो है सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है रेशो स्केल के अंदर। इसमें आप वैल्यूज को माइनस भी कर सकते हो और इसमें आप वैल्यूज को जो है एक दूसरे पे डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको स्टॉप कर लेते हैं और फर्दर इसके बाद जो है डेटा को हमने किस तरीके से प्रेजेंट करना है तो फिर हम उसके इंशाल्लाह डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक हो गया।